वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान फान खान है। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं लव, डेटिंग, रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट हम समझेंगे आगे चल के। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, लाइक शेयर कमेंट करो और अपनी राय ज़रूर बताना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मैन वुमेन के बीच में। वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसके बारे में। तो 9 ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो बहुत लाइट हार्टेड है, इजी है, सिंपल चीज़ें हैं। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सोचते हो वो फील करती है। ध्यान से सुनो, यू थिंक शी फील्स। देखो, जब भी हम किसी लड़के से बात करते हैं ना, तो लड़के से हम जब भी बात करेंगे वो कहेगा कि आई थिंक कैसा हुआ होगा, आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए, आई थिंक कि वो सही है, आई थिंक कि वो गलत है, आई थिंक कि उसने ऐसा कहा होगा, आई थिंक कि उसने ऐसा किया होगा। इस तरीके से लड़कियां एग्जैक्टली अपोजिट करेंगी। लड़कियां क्या कहेंगी? आई फील कि ये सही है, आई फील कि ये गलत है, आई फील कि उसने ऐसा कहा, आई फील कि उसने ऐसा किया। राइट? तो आप सोच रहे हो, वो फील कर रही है। दोनों में डिफरेंस है। तो क्या होता है कि जब भी हम लड़कियों से बात करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात करते हैं और लड़कियां जो हैं वो इमोशंस पर रिस्पॉन्ड करती हैं। तो डिफरेंस समझ रहे हो? इसीलिए जब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हो ना, तो लड़कियां बोर हो जाती हैं, क्योंकि उनके इमोशंस जो हैं वो मूव नहीं हो रहे हैं। राइट? क्योंकि आप लॉजिकल चल रहे हो ना, तो इमोशंस जो है वो वहीं है, और जब वो कुछ फील नहीं कर पा रही तो ऑब्वियसली वो फिर आपके बारे में कुछ फील नहीं करने वाली। राइट? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लॉजिकली बता रहे हो कि आपकी गलती नहीं है या आपने ऐसा क्यों किया। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब लड़कियां आर्ग्यूमेंट करती हैं तो उनकी फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लॉजिक गया तेल लेना है। ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है रिलेशनशिप में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो है कि आप अप्रोच करते हो और लड़की जो है वो सिट बैक करके एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। देखो, ऐसे समझो, क्या ये सही चीज़ है कि हर बार हम अप्रोच करें और लड़कियां जो हैं वो हमें एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? वो महारानी है, वो खुद नहीं आ सकती। देखो, ऐसा है कि लड़कियां इसके लिए प्रिपेयर नहीं है। नेचर ने उन्हें इसलिए बनाया नहीं है। नेचर ने उन्हें काम दिया है सिलेक्शन का। उनका काम है सिलेक्ट करने का, किस आदमी का डीएनए आगे जाएगा और किस आदमी का नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लो कि हम शार्क टैंक में, ठीक है, हम जाके पिच करते हैं बिजनेस आइडिया, कोई कंपनी, और उसके बारे में सही गलत चीज़ें, राइट, हम बताते हैं, उन्हें बेनिफिट्स बताते हैं। तो लड़के जो हैं वो जाके प्रपोज करते हैं। प्रपोज का मतलब क्या होता है? प्रपोजल देना। राइट? आप प्रपोजल दे रहे हो कि देखो, अगर आप मेरे साथ आते हो ये बेनिफिट्स हैं। राइट? आप प्रपोजल दे रहे हो। अब लड़की का काम है कि वो आपको देखेगी, आपको समझेगी, आपकी बात सुनेगी और फिर आपको एक्सेप्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी। अब ऑब्वियसली लड़कियां जो हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमंस जो हैं फ्लॉड होते हैं, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकती है किसी एक छोटी सी बात पे, कि किसी बड़ी बात पे भी एक्सेप्ट कर सकती है आपको। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे मैंने कहा कि उसकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। तो मे बी अगर उसकी फीलिंग्स उस वक्त अच्छी नहीं है तो आप में कितनी अच्छाई हो वो आपको रिजेक्ट कर देगी। अगर उसकी फीलिंग्स उस वक्त अच्छी हैं तो भले ही आप में बुराई हो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी। उसके लिए लॉजिक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इमोशंस इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, देखो, डिसीजंस की जब बात चल रही है तो हम डिसीजन लेते हैं हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंस पे और जितना डेटा, जितने फैक्ट्स हमारे पास हैं उस पे। लड़कियां डिसीजंस लेती हैं उनका इमोशनल स्टेटस क्या है और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ऐसे समझो, हम जानते हैं कि लड़कियां कहती हैं कि वी लाइक नाइस गाइज। हमें पता है कि वो नाइस गाइज को पसंद नहीं करती, जबकि नाइस गाइज जो है वो लॉजिकली बहुत अच्छी चॉइस है। इमेजिन करो, वो लड़का आपको हर्ट नहीं करेगा, वो अच्छा कमाता है, सीधा साधा है, सब सही है। राइट? तो वो अच्छी लॉजिकल चॉइस है, बट उसके इमोशंस मूव नहीं हो रहे, तो वो किसे सिलेक्ट करेगी? जो उसके इमोशंस को मूव कर सके, बैड बॉय। राइट? और वो जो बैड बॉय है उससे उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशंस क्या है? कि वो आगे चल के सुधर जाएगा। मैं इसको सुधार दूंगी, मैं इसको बेहतर बना दूंगी। एक्सपेक्टेशंस है उसकी, जो कि बहुत ही लॉजिकल है और ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन उसके इमोशंस और एक्सपेक्टेशन की वजह से वो वही डिसीजन लेगी। ये जो नाइस का है ना, इसका डिसीजन नहीं लेने वाली, क्योंकि वो फैक्ट्स और एक्सपीरियंस पे बात नहीं कर रही है। वो एक बैड बॉय को छोड़ेगी और फिर दूसरे को पकड़ लेगी। एक्सपीरियंस से उसने कुछ नहीं सीखा, और जो फैक्ट्स उसे दिख रहे हैं कि ये कमाता नहीं है, इसमें ये बुराइयां हैं, ये ड्रिंकिंग भी करता है, इसके पास जो है पुलिस कंप्लेंट्स भी है, उसे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। समझे कैसे डिसीजन लेती हैं लड़कियाँ? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप पसंद करते हो उसे, यू लाइक हर, यू लव हर। लड़की चाहती है कि आप जो कह रहे हो ना कि यू लाइक हर, यू लव हर, तो वो उसे टेस्ट करती है। इसलिए लड़कियां कहती हैं, आज तुमने मुझे कहा नहीं आई लव यू, डू यू लव मी, वाई डू यू लव मी, गिव मी 5 रीजन्स। क्यों कहती हैं? वो टेस्ट करती रहती हैं आपको। राइट? कि आप उसे पसंद करते हो कि नहीं। ये लड़कियों का काम है। आप जो है बताते रहते हो, आप बोलते रहते हो। राइट? यही आपका काम है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि लव जो है वो फीलिंग नहीं है, लव इज़ समथिंग यू डू। जब आप कोई काम करते हो ना,
किसी ऐसे इंसान के लिए जिससे आपको कुछ और नहीं चाहिए बदले में, राइट। कुछ ऐसा काम करते हो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम होगा, बहुत मुश्किल काम होगा, छोटी छोटी चीज़ें मिला करके बनता है, राइट, एक्सपीरियंस। तो क्या हो रहा है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो ना, उसकी वजह से उसके दिल में, उसके दिमाग में कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, राइट। उसे लव बोलते हैं, वो फीलिंग को लव बोलते हैं। लेकिन वो फीलिंग आएगी कहाँ से जब तक आप कुछ करोगे नहीं। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जब शादी में हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं कुछ साल बाद, तो हम कहते हैं यार अब ना वो बात नहीं रही, अब ना वो फीलिंग नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अब तुम दोनों ने मेहनत करना छोड़ दिया, तुम दोनों ने एफर्ट करना छोड़ दिया, इसलिए वो फीलिंग नहीं आ रही, समझे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी ज़रूरत बता देते हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपको भूख लग रही है नहीं लग रही है, आपको नींद आ रही है नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है आप बता दोगे। लड़कियां जो है एक्सपेक्ट करती हैं आप फिगर आउट करो। वो कह दे कि आई एम ओके, इसका मतलब ये नहीं कि वो ओके है। अब आपको फिगर आउट करना है, आपको शर्लॉक होम्स बनना है वहाँ बैठ के कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा और ये बताएगी नहीं, लेकिन कुछ तो है, राइट। तो वो आपको फिगर आउट करना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको लीड करना है और लड़की फॉलो करेगी, लेकिन वो जब होगा जब आप व्हेन यू लीड बाय एग्जाम्पल, ठीक है। जब आप उसे बताओगे, वो कन्विंस हो जाएगी कि हाँ ये एक अच्छा लीडर है, ये संभाल लेगा, तब वो आपको फॉलो करेगी। अब उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, ध्यान से सुनो। आपका सोशल स्टेटस, आपका फिजिकल स्टेटस, आपका स्किल सेट, कैपेबिलिटीज़, आपका सोसाइटी में, उसकी फैमिली में बाकी सारे लोग आपको कैसे देखते हैं, राइट। आपकी रेपुटेशन क्या है, वो सारी चीज़ें कंबाइंड होकर उसके दिमाग में एक इमेज बनती है, जिससे वो डिसाइड करती है कि आपको लीड करने देगी या नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए अपने फिजिकल सेल्फ पे काम करो, अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो, अपने आप को वेल ग्रूम रखो, वेल ड्रेस रखो, और अपने स्किल सेट पे काम करो। जो भी तुम करते हो उस काम में एक्सेप्शनली गुड हो, मेहनत करो उस चीज़ पे, ठीक है। जब भी कोई तुम्हें आसपास देखे, जिससे भी तुम मिलो, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हारा स्टेटस हो कि हाँ ये आदमी काम का है, तब वो तुम्हें लीड करने देगी। अच्छा, ये बड़ा ही टची सा सब्जेक्ट है, यू वांट सेक्स, और वो विथ होल्ड कर लेती है, वो देती नहीं है, वो राइट होल्ड कर लेती है। तो अब उसमें कहानी ये है भाई साहब कि जब भी आप जाते हो ना किसी लड़की के पास उसे अप्रोच करने, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपको उससे कुछ चाहिए, बदले में आप उसे कुछ नहीं दे रहे हो। अनफेयर डील है। उसकी सिंपल सी वजह यह है कि हम सब बड़े ही एक्साइटेड होते हैं लड़के कि यस, अरे इससे अच्छी चीज़ तो है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें चाहिए तो सही, लेकिन तुमने लास्ट टाइम कौन सी बुक पढ़ी थी सब्जेक्ट पे? PDF, मे बी कोई पैम्पलेट, मे बी कोई आर्टिकल। मैंने 17 डिफरेंट कोर्सेज किए हैं ऑन द सब्जेक्ट। डेस्परेट मत बोलना मुझे, ठीक है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए अलग अलग टाइप के, तो मैंने इस सब्जेक्ट में भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। बट द पॉइंट इज कि जब हम किसी को अप्रोच करते हैं ना, तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करें कि ओके मैं भी कुछ लेके आ रहा हूँ टेबल पे, टेबल इज गुड, तो मैं भी कुछ लेके आ रहा हूँ टेबल पे। हम दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे, ध्यान दिया करो यार तुम लोग। टेबल पे मैं भी कुछ लेके आ रहा हूँ, राइट, कुछ स्किल सेट लेके आ रहा हूँ, मैंने भी कुछ सीखा है, मैंने भी पापड़ नहीं बेले, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अब हमारा लेवल 1 हो गया है, क्योंकि अगर उससे कुछ मिल रहा है तो मुझे भी कुछ मिल रहा है। मतलब यह है कि मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं उसे भी कुछ दे रहा हूँ बदले में, राइट, उसे भी अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। तो उसके लिए तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा ना, मुझे भी सीखना पड़ेगा ना। लेकिन क्या है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तुम सिर्फ मांगते रहते हो यार हाथ फैला के, तो अच्छी बात नहीं है ना। वो तो अनफेयर डील है, इसलिए फिर वो होल्ड कर लेती है क्योंकि तुम्हारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। तो खैर मैं थोड़ा सा ज़्यादा पैशनेट हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में, आप जैसा समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू थिंक कि सेक्स इज़ प्राइमरीली फिजिकल। लड़कियाँ सोचती हैं कि प्राइमरीली वो इमोशनल है। डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, समझो। तुम्हारे लिए प्राइमरी चीज़ आती है कि लड़की कैसी दिखती है, उसके लिए ये प्राइमरी चीज़ आती है कि वो कैसा फील करती है तुम्हारे बारे में। तो समझो इस बात को ज़रा गहराई में उतर के समझो कि लड़कियां जब नॉवेल्स पढ़ती हैं तो उनकी नॉवेल्स में होता क्या है। उनकी नॉवेल्स में होता है कि वहाँ पर खिड़कियाँ थी, वहाँ पर लाइट थी, वहाँ पर पंखा चल रहा था और हवाएं चल रही थी और कैंडल्स जल रही थी, और फिर आदमी थोड़ी देर बाद बोलता है, जैसे जाकिर खान ने भी कहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक उन्हीं का स्टैंड अप था, कि भाई लड़के ले आओ, अब तुम बस लोग ले आओ, बस हद हो गई अब। हाँ, हमें नहीं समझना कि आगे रोमांस होगा कि नहीं होगा इनका, छोड़ो तुम खाली बस इंसान ले आओ इस कहानी में, राइट। तो क्या हो रहा है कि ये जो सारी चीज़ें थी ना, जो जितनी सारी चीज़ें थी कि वो जो कैंडल जल रही है और वो सब हो रही है, उससे क्या हो रहा है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है उनका, वो फीलिंग से अटैच्ड है, राइट। तो लड़कियां ऐसे देखती हैं कि उनका स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त क्या है, राइट। तो अगर स्टेट ऑफ माइंड उनका सही है तो दैट एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। अगर स्टेट ऑफ माइंड बुरा है तो दैट एक्सपीरियंस इज़ वेरी बैड। तुम्हारे लिए तुम्हें कद्दू फर्क नहीं पड़ता
कि लाइट जल रही है, पंखा चालू है, खिड़की बंद है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बात खत्म हो गई, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोनों में डिफरेंस समझो और उस हिसाब से जो है आपको डिसीजंस देने हैं, उस हिसाब से आपको जो है एक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यू डोंट रीड माइंड्स। ये तुम्हें पता है कि तुम किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकते, तो तुम जो बाकी डेटा है उस पर काम करते हो। लड़कियों को लगता है, लड़कियां मानती हैं कि वो दिमाग पढ़ सकती हैं, इसलिए वो कहती हैं कि ज़रूर तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो, ज़रूर ये आदमी जो है किसी और के सपने देख रहा है, ज़रूर ये किसी के बारे में कुछ सोच रहा है, ज़रूर ये ऐसा सोच रहा होगा। वो पढ़ लेती हैं दिमाग, उनको लगता है कि हम पढ़ सकते हैं, हमें पता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें पता है तुम नहीं पढ़ सकते, इससे तुम बाकी सारा डेटा देखते हो ना, वो बाकी सारा डेटा इग्नोर कर देती हैं कि ये आदमी यही है, ये आदमी किसी से बात नहीं करता, ये आदमी किसी के बात नहीं जाता, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पता चला होगा, आई होप कि आप लोगों को कुछ डिफरेंसेस समझ में आए होंगे, कुछ मैंने बातें की होंगी, कुछ एन्जॉयमेंट आप लोगों का भी हुआ होगा। खैर जो भी आपकी राय है, जो भी आपको लगा, समझा और जाना आपने, लिख देना, बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, बाय बाय।